हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज की इस वीडियो में बात करने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज के टाइम पे लेबोरेटरी ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी डिग्री वैलिड है, क्या क्या चीज़ें इनवैलिड है लेबोरेटरी ओपन करने के लिए। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ लेबोरेटरी होते कितने टाइप के हैं। आजकल के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है वो है सैंपल कलेक्शन सेंटर्स। उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। बट अगर आप लेबोरेटरी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लेबोरेटरी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट आपकी स्मॉल स्केल पे, सेकेंड है मीडियम स्केल पे, थर्ड है आपका लार्ज स्केल पे। फर्स्ट जो स्मॉल स्केल है बेसिकली 1 से 2 कमरे में आपकी लेबोरेटरी का सेटअप होता है। इसमें अलग अलग नहीं होते। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपकी 12 लाख। ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट अगर आप डायरेक्टली परचेज कर रहे हो तो 12 to 15 लाख ईजिली आपके खर्च हो जाएंगे। अगर आप ईएमआई के बेसिस पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स लेते हो तो आपको 8 to 9 लाख की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देन उसके बाद सेकंड आता है हमारा मीडियम स्केल पे। मीडियम स्केल की जो लेबोरेटरीज होती है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। बट कुछ कुछ मेन जो आपके स्पेशल टाइप के जो टेस्ट हैं वो नहीं होते हैं। स्मॉल स्केल पे सारे रूटीन टेस्ट ही होते हैं हमारे। मीडियम के लिए अगर आप जाते तो 40 to 50 लाख का इन्वेस्टमेंट ईजिली ही लगता है। 50 to 50 लाख मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। और अगर लार्ज स्केल पे अगर आप लेबोरेटरी ओपन करने जाते हो तो 1 to लेकर के 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लगता है। और लेबोरेटरी ओपन करने के लिए बेसिकली आजकल के टाइम में चाहिए होता क्या होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो सैम्पल कलेक्शन की फ्रेंचाइजी है मैं थोड़ा सा आज के टाइम पे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। लेबोरेटरी अगर आपको ओपन करनी है तो या फिर आप मीडियम स्केल पर करिए या फिर लार्ज स्केल पर। बिकॉज स्मॉल स्केल की लेबोरेटरीज अगर आपका आसपास लोकेशन बेटर है तो ही बेटर है। फिर भी आजकल के टाइप पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि स्मॉल स्केल की लेबोरेटरीज में घाटा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और रीज़न एक ये है कि आजकल लोग ब्रांड के पीछे ज़्यादा भागते हैं, है ना। स्मॉल जो लेबोरेटरीज है वो भी उतनी ही कॉस्ट में सीबीसी की रिपोर्ट देती हैं जितनी की जो बड़ी लेबोरेटरीज है, लाल पतले, रेड क्लिफ है, वो भी उतने ही पैसे में देते हैं। तो लोग आजकल ब्रांड के पीछे थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं कि एनएबीएल सर्टिफाइड हो, क्यूसीआई वाला प्रॉपर तरीके से आपकी सर्टिफाइड लेबोरेटरीज होने चाहिए। तो लोग आजकल उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो स्मॉल वाला जो आपका इस टाइम लेबोरेटरी वो थोड़ा सा कम चलता है। रीज़न भी इसका ये है कि आपका कंपटीशन, ठीक है, और ब्रांड के पीछे आजकल लोग ज़्यादा जाते हैं। मीडियम और लार्ज स्केल पे अगर आप लेबोरेटरी ओपन करना चाहते हैं तो बेस्ट आइडिया है। उसके लिए सबसे पहले क्या है, आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लाइसेंस इन द सेंस कि आपको अगर आप किसी स्टेट में हो तो सीएमओ का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आती है आपकी जीएसटी का सर्टिफिकेशन, जीएसटी में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्लस आपको जो क्लिनिकल लॉज में है उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सबसे पहले एक एमडी पैथ लैब का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों की क्वेरीज आई थी मेरे पास कि मैम अगर हम एमएससी या पीएचडी कर लेते हैं एमएमएलटी से, या फिर एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से पीएचडी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, उसे हम साइन करने के लिए हम वैलिड हैं या नहीं। तो बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं हो आप। किसी भी लेबोरेटरी का जो फाइनल रिजल्ट है वो एमडी पैथ लैब ही देता है। एमडी पैथोलॉजी जो होता है वही देता है। एमडी पैथोलॉजिस्ट का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका जो डिग्री है वो लगता है एमडी पैथोलॉजिस्ट का। आप किसी भी एमडी पैथोलॉजिस्ट को ले सकते हैं या फिर आप खुद भी अगर एमडी पैथोलॉजिस्ट हो आप ओपन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है डीएमएलटी या फिर डीएमएलटी का सर्टिफिकेट। उसके लिए भी बीएसएस इनवैलिड है, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट में, खास करके यूपी स्टेट में, तो आपका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीएमओ ऑफिस में जब लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेशन देते हो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगते। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है डिग्री का या फिर डिप्लोमा का वो आपकी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड मैं बात करती हूँ आपके जितने भी फायर वर्क के हो जाते हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की जो आपकी कह सकते हैं सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके भी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर भी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टूल्स एंड जब हम इसके बारे में आते हैं, टूल्स एंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो इंस्ट्रूमेंट जो कॉमनली हैं
वो आपकी, आप जानते हो, एक स्मॉल स्केल के लिए सीबीसी एनालाइजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोकेमिस्ट्री आप सेमी ऑटो एनालाइजर या फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर अपने बजट की बेसिस पे आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, माइक्रोपिपेट्स हो गए, जो भी आपके रिएजेंट्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें उसके लिए आप किसी डीलर से कांटेक्ट कर सकते हो जाके, जो कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं कहूँगी कि अगर आप यूपी स्टेट में हो, अगर आप लैबोरेटरी ओपन करना चाहते तो आप कोशिश करिए कि डिप्लोमा या डिग्री ऐसे कॉलेज से करिए जो कि आपकी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड है, तब भी आप वो डिग्री लगा सकते हो। लेकिन साथ ही साथ में बीएमएलटी और डीएमएलटी के साथ आपको एमडी पैथ लैब की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कि जो आपके पास जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी भी नीड पड़ती है। अगर आप लेबोरेटरी ओपन कर रहे तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 महीने तक का तो आप सैलरी खुद के पास से रखने के लिए एकदम ही रेडी रहो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ओपन कर रहे हो। और कोशिश करो कि जो लोकेशन है वो आपकी किसी हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी ओपन करने का मौका मिलता है तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है। मेन चीज़ ये है कि मैं स्मॉल लेबोरेटरीज़ के लिए ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं चल सकते। अगर आप लोकेशन अच्छी है, आपकी कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो आप अच्छे तरीके से चला सकते हो। बट रीज़न इज़ दैट कि जो डॉक्टर्स होते हैं, मैं रियलिटी पे आती हूँ, डॉक्टर्स हैं तो वो 70 to 80% मार्केट इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि 70 to 80% डीसी तो डॉक्टर्स के पास चली जाती है, एंड 20 to 30% में आप सैलरी दोगे, रिएजेंट खरीदोगे या फिर क्या करोगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मजबूरन में आपको 60 to 70% डॉक्टर को देना ही पड़ेगा। हाँ, जो सैंपल्स आते हैं उससे आप बेसिस पे कर सकते हो, बट उसके लिए भी थोड़े बहुत कांटेक्ट होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा कह सकते हैं ना, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा, लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, मैंने पहले भी कहा था। इसी वजह से मैं सजेस्ट करती हूँ कि सैंपल कलेक्शन की फ्रेंचाइजी या फिर किसी लेबोरेटरी की आप फ्रेंचाइजी ले लो, उसकी लैब ओपन कर लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, आपकी ब्रांड की मार्केटिंग भी ईजिली हो जाएगी, और साथ ही साथ में पूरी तरीके से वो सर्टिफाइड लैब है। और लेबोरेटरीज़ अगर आप किसी फ्रेंचाइजी का लेते हैं तो वो ईजिली 2 से 3 महीने पूरी तरीके से, अगर आपके पास जगह है तो इस्टेब्लिश कर करके वो दे देते। आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की या फिर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, वो प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करके दे देते हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनके साइट पे किसी भी के भी, जैसे फॉर एग्जांपल लाल पैथ लैब हो गया, थायरोकेयर हो गया, उनके साइट पे अगर आप जाएंगे तो उनकी में रिक्वायरमेंट लिखी रहती है कि फ्रेंचाइजी के लिए, लेबोरेटरी के लिए उनको उनकी जो स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह कितनी उनको चाहिए, क्या क्या प्लेस में होना चाहिए और लोकेशन कैसी होनी चाहिए। अगर अच्छी लोकेशन है तो वो अच्छे खासे 2 से 3 महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और वो अच्छे से लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करके दे देते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक चीज़ और है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये पूछना था कि जो बीएसएस है वो उसका बेसिकली क्या बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो अ, बाहर जाने के लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। बीएसएस सिर्फ एक ट्रेनिंग का आपका सर्टिफिकेट देता है उन लोग के लिए जिन्होंने 10th या 12th आर्ट से करी है और उनका साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं, जस्ट उनके लिए एक, कह सकते हैं, रोजगार के लिए स्किल का एक सर्टिफिकेट है और नथिंग। सो अगर आपको लगता है कि कोई भी और चीज़ है जो छूट गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जहाँ तक मुझे आज के बारे में पता था, जानकारी थी, मैंने आपको दी है, और कोशिश करूँगी कि अगर कोई और अपडेट भी मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दूँ। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।